बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तर्जियों से स्कोर के और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत से क्रिकेट खेलने के मामले पर भारतीय हुकूमत और BCCI की हठधर्मी कोई नई बात नहीं है और पाकिस्तान के सियासी हलक़े हों या क्रिकेट से वाबस्ता शख्सियात सभी इस बात पर जोर देते नज़र आते हैं कि खेल को सियासत से दूर रखना चाहिए। लेकिन ये कैसी बदकिस्मती है कि क्रिकेट के खेल में सियासत के बायस सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले मुल्क पाकिस्तान में जब चेयरमैन PCB की बात होती है तो इस ओहदे पर सबसे ज़्यादा सियासत नज़र आती है। और इस कुर्सी के लिए हुक्मरान जमात का अपना पसंदीदा आदमी बैठाना 2-4 बरस की बात नहीं बल्कि निफ़ सदी का क़स्सा है की सूरत हाल है। लेकिन इस मरतबा PDM हुकूमत में शामिल मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम मुफाहमतों को बालाए ताक रखकर आमने सामने आ गई। जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुई और नजम अजीज़ सेठी चेयरमैन के इंतखाब से दस्तबरदार हुए और अब नई मैनेजमेंट कमेटी ये ओहदा चौधरी ज़का अशरफ के पास है, जो इन दिनों डर्बन में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की सालाना मीटिंग में शरीक हैं। दूसरी जानिब नए चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB चौधरी ज़का अशरफ के लिए 31 अगस्त से 17 सितंबर तक एशिया कप के इब्तिदाई 4 मैचों की मेज़बानी के अलावा ICC वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के शिरकत का मामला सबसे अहम है, क्योंकि वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले पर हतमी फ़ैसला करने के लिए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में हाई प्रोफाइल कमेटी तश्कील दे दी है। अभी कमेटी ने सिलसिले में कोई इजलास बुलाया भी नहीं, लेकिन चौधरी ज़का अशरफ को चेयरमैन के ओहदे पर फाइज करने के लिए वजारत बैनुसूबाई राब्ते के सबसे सरगर्म वज़ीर एहसान मज़ारी ने अपनी ज़ाती राय में भारत के एशिया कप के लिए पाकिस्तान ना आने को वजह बनाते हुए पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने की तजवीज़ दी है। आज स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। कराची स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद रीजन के साबिक सरबरा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के इंतहाई मुतहर्रिक साबिक रुकन शकील शेख साहब। आप सबको खुशामदीद कहेंगे। पहले सीधा माजिद भट्टी साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। माजिद भट्टी साहब, ये तय हो चुका है एशिया की सतह पर, लेकिन क्या अब भी इस तमाम सूरत हाल में कुछ हो सकता है या चौधरी ज़का अशरफ साहब की अपनी राय है, एहसान मज़ारी साहब की अपनी राय है? मेरे ख्याल में मज़ारी साहब बात तो कर रहे हैं, बयानात ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का पता नहीं है कि वो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ICC को जहां ये शक पड़ गया कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर क्रिकेट के मामलात में इंटरफेयर कर रहा है, तो पाकिस्तान की जो रुकनीत है ICC के साथ वो मअतल हो सकती है। उनकी राय ज़रूर हो सकती है, बयान ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल कैपेसिटी में उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस बारे में ICC को प्रपोज़ल दें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तो कमेटी में उनको रखा गया है, तो कमेटी में वो तजवीज़ दें, प्राइम मिनिस्टर को वो जाके समझाने की कोशिश करें, कैबिनेट का हिस्सा है। लेकिन मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप की अगर आप बात करें, अगर कोई चीज़ चेंज हुई तो शायद अहमदाबाद का वेन्यू शायद पाकिस्तान चेंज करवाने की कोशिश करे, लेकिन उसके भी चांसेस कम है। लेकिन एशिया कप तो लॉक हो गया है, 9 मैच श्रीलंका में होंगे, 4 मैचों की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। अब बयानबाजी लोग इसलिए भी या दे रहे हैं, बयानबाजी करने में क्रिकेट में उनको ये फ़ायदा है कि क्रिकेट चूँकि हाई प्रोफाइल खेल है, हर वक्त मीडिया के स्कैनर में रहता है, तो वो हेडलाइन में रहने के लिए बयानात देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मज़ारी साहब को चाहिए कि बयानात ना दें, अपने काम पर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर है। शकील शेख साहब, एहसान मज़ारी साहब को तो आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो नजम सेठी साहब की मैनेजमेंट कमेटी थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने के हवाले से वजारत बैनुसूबाई राब्ते ने बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया। तो अब आप किस तरह देख रहे हैं एहसान मज़ारी साहब के इन बयानात को? आपको लगता है कि एशिया कप के मामलात में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है या सिर्फ ये एक राय है? नहीं, देखिए एहसान मज़ारी साहब को ना इस मामले में नहीं आना चाहिए। पहली तो बात है कि पाकिस्तान की अरेंजमेंट अगर ACC एशिया के साथ है, फिर ICC के साथ है, जो बड़ी एक अरेंजमेंट है, और PCB का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ICC का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके फ्रेमवर्क में काम करना होता है। मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय ये है कि मज़ारी साहब को इस सारे इशू का पता ही नहीं है, और ख़ास तौर पे क्रिकेट से तो बिल्कुल ही उनको कोई शगफ नहीं है। और किसी किस्म की टेक्निकल जब बात करते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट को सबताज कर रहे हैं।
और अगर ये इस तरह आगे बढ़े तो पाकिस्तान के क्रिकेट को आइसोलेशन करने में ये फाउंडर होंगे, ये उसके मोचित होंगे। हालांकि देखें, बात यह है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डायरेक्टली डील करता है। आपने बताया कि डरबन में हमारे नुमाइंदे गए हुए हैं, वहाँ पे बातचीत होती है, वहाँ पे सारे ममालिक आपस में एग्री करते हैं। इस तरह ही एशिया क्रिकेट काउंसिल में करते हैं। तो मज़ारी साहब को बैठ के बयान नहीं देना चाहिए, और फिर उस वक्त दे रहे हैं कि जब पैटर्न जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ी हाई पावर कमेटी बना दी है, और कमेटी भी मज़ारी साहब के जो पार्टी के चेयरमैन हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी क़यादत में बनाई है। आपने अगर कोई ज़ाती राय देनी है या कुछ करना है तो उस कमेटी में आप जाएं, आप अपनी और उस कमेटी में भी तो मौजूद है मज़ारी साहब, शेख साहब। जी हाँ, कमेटी में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे राय दें। और वो जो कमेटी है ना, उसमें कोई नेशनल इंस्टीट्यूशन के लोग भी आएंगे, उसमें सिर्फ मिनिस्टर नहीं आएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन के लोग, उनकी बड़ी इनपुट होती है वहाँ पे। उसके बाद वो फैसला करें। क्योंकि एक लेटर आया था सलमान नसीर साहब की तरफ से, CEO की तरफ से PCB, कि जी ये वेन्यू है, ये वर्ल्ड कप का शेड्यूल है और पाकिस्तान की टीम ने वहाँ पे जाना है, बड़ा सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट इशू है, आप हमें गाइड कर दें पैटर्न साहब कि आपने हमें क्या डायरेक्शन देनी है, क्या करना है। अब उन्होंने एक बहुत ही अच्छी कमेटी बनाई है। मैं तो बड़ा मोतदी हूँ अपना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, बड़े ही एक्टिव, आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया में फिर रहे हैं और वर्ल्ड लीडर से बातचीत करते हैं, उनका विजन भी बड़ा क्लियर है। तो वो एक फ़ैसला कर देंगे और फैसले के बाद वो एक रिकमेंडेशन कर देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप ये PCB को ठीक हो गया, ठीक हो गया। शकील शेख साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, मजीद भी बात करूंगा शकील शेख साहब आपसे। दोनों सहाफ़ी हैं, माजिद भट्टी साहब और शकील शेख साहब, और शकील शेख साहब क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं। गुफ्तगू आपने सुनी सिकंदर बख्श साहब। एक क्रिकेटर की हैसियत से आप इस सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं कि एक चेयरमैन ने हाइब्रिड मॉडल का जो फार्मूला है वो पेश किया, अब चौधरी ज़का अशरफ साहब आए हैं, वो इसको अपने तौर पर डील करेंगे, बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह लिया जाएगा? देखें, मैंने वो इंटरव्यू सुना था मज़ारी साहब का, तो उनकी एक अपनी पर्सनल राय थी। पर्सनल राय तो हर एक दे सकता है ना, जैसे मेरी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मेरी राय ये है, या मेरा ये फर्म बिलीव है कि अगर जो इंडिया नहीं आए तो आप भी ना जाएं। अगर इंडिया हाइब्रिड फार्मूले के तहत न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेल रहा है, आप भी वहाँ जाके ये कहें कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। इसलिए कि ये मेरी राय है, इससे किसी को मतलब एक सजेस्ट, मतलब मैं लोगों से मिलता हूँ। अभी भी पिछले दिनों में मेरी एक आदत है कि मैं ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार ज़रूर जाता हूँ, तो वहाँ पे हर आदमी मुझसे यही सवाल करता है और हर एक का जवाब यही होता है कि सर वो नहीं आएंगे तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। तो हमें पब्लिक की राय भी लेनी चाहिए। अब जहाँ तक ये सवाल है कि जी हमें वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जिस तरह अभी शेख साहब ने बोला कि बिलावल भुट्टो साहब इज़ देयर, कमेटी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बनी है, उन्हें इस बात पे अच्छी तरह सोच विचार के ये फ़ैसला करना चाहिए कि इसके नताइज क्या होंगे, क्या होगा। मैंने एक दफ़ा, शायद भट्टी साहब आप ही ने मुझे बताया था कि अगर हुकूमत मना करती है तो हमें कोई फ़ाइनेंशियल लॉसेस भी नहीं होंगे कि भाई सिक्योरिटी है हमारे। मैं तो अभी भी सवाल उठा रहा हूँ कि जो अखबार वाले मीडिया कवरेज के लिए जाएंगे उधर, हमारे जो लोग पाकिस्तानी बाहर जाएंगे अहमदाबाद में उन सेंसिटिव जगहों पे, तो क्या उनकी सिक्योरिटी होगी या नहीं होगी? ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब हमें मिलना चाहिए। मगर मेरा एक ये सवाल है, मैंने सुना था आज मज़ारी साहब आएंगे प्रोग्राम में। नहीं, मज़ारी साहब ने क्या कहा है शहजाद इकबाल के शो में, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। वो आएंगे प्रोग्राम में? नहीं, क्या उन्होंने कहा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक ब्रेक की तरफ मूव करते हैं जनाब। शकील शेख साहब, सिकंदर बख्त और अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। 5 अक्टूबर से भारत में शुरू होने वाले ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम शिरकत करेगी या नहीं, इस सिलसिले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली, जिसके लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप में कौमी टीम की शिरकत से मुताल्लिक़ गौर करने के लिए एक मशावरती कमेटी तश्कील दे दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने भारत में खेले जाने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत करने के फैसले के हवाले से आला सतह की एक कमेटी को तश्कील दिया है, जिसकी सरबराही वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। बयान के मुताबिक हुकूमत कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में पाकिस्तान टीम की मेगा इवेंट में शिरकत का फैसला करेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में बनने वाली हाई प्रोफाइल कमेटी में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर और वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के अलावा असद महमूद, अमीनुल हक, कमर ज़मान कायरा, एहसान मज़ारी और तारिक फ़ातमी शामिल हैं। कमेटी में कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान और सेक्रेटरी ख़ारजा भी शिरकत करेंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जायज़ा लेने वाले आला सतह की कायम करदा कमेटी के रुकन और वजारत बैनुल-सूबाई राब्ते के वज़ीर एहसान मज़ारी ने 9 जुलाई को जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी राय में अगर भारतीय टीम एशिया कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आ रही और हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यूज़ पर खेल रही है तो पाकिस्तान को भी वर्ल्ड कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चाहिए। इंडियन टीम को यहाँ आना चाहिए, यहाँ आके खेलना चाहिए एशिया कप, क्योंकि पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है। अगर इंडियन टीम यहाँ नहीं आके खेलती, वो दूसरे वेन्यूज़ पे खेलती है हाइब्रिड मॉडल में, तो मेरी अपनी पर्सनल व्यू जो है, अगर इंडिया ये डिमांड कर रहा है कि हम नहीं आएंगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, तो हमें अपने प्लेयर्स की भी सिक्योरिटी कंसर्न है। इंडिया में आए दिन कोई ना कोई राइट्स होते हैं, कोई ना कोई फसाद होते हैं, तो वी डोंट वांट टू रिस्क आवर प्लेयर्स कि भी उनको हम रिस्क में भेजें उधर। फिर हम भी ये डिमांड करेंगे कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए, हम भी पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे खेलेगा अपने मैचेस। सही है, तो आपका पर्सनल ओपिनियन ये है क्योंकि इंडिया न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहता है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप के मैचेस खेले। एग्जैक्टली जी, ये मेरा अपने ज़ाती व्यू है जी। और यही व्यू आप अपने कमेटी में भी रखेंगे? ज़ाहिर बात है जी, कमेटी सामने जो है मैं बिल्कुल रखूँगा, मैं अपने जो होंगे व्यूज़। एहसान मज़ारी साहब वजारत बैनुल-सूबाई राब्ते के वज़ीर अपनी राय का इज़हार कर रहे थे और उनकी राय से बहुत हद तक सिकंदर बख्श साहब भी इत्तेफाक करते हैं। शकील शेख साहब, ये जो भारत में वर्ल्ड कप है, एशिया कप और वर्ल्ड कप साथ साथ हैं, और जब आपकी मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही थी 120 दिन फिर 60 दिन, ये इत्तलात आ रही हैं कि ये जो हाइब्रिड मॉडल इसको एक्सेप्ट किया गया कि 4 मैच पाकिस्तान में, बाकी मैच जो है वो श्रीलंका में मुनक्किद होंगे। कुछ वर्ल्ड कप के हवाले से भी इसमें जो है वो मामलात को सेटल डाउन किया गया, क्योंकि पाकिस्तान पहले अहमदाबाद में खेलने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, ये देखा जब ये डायलॉग हुआ था और डायलॉग का पैनिकल हुआ था इसका कि ये आईसीसी के जो चीफ थे ना, माकले और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ये लाहौर आए थे, आपको पता है, वहाँ पे काफ़ी ब्रीफिंग भी हुई थी इनको, तो ये उसका कल्बिनेशन था। वहाँ पे ये फैसला हो गया था कि एसीसी का ये हाइब्रिड मॉडल भी पाकिस्तान ने ही दिया था, पाकिस्तान ही इसका मौजूद है, और पाकिस्तान ने ही कहा था कि अगर आप नहीं आते तो फिर आप इस तरह कर लें। वो इसलिए कि चले पाकिस्तान में कोई ना कोई मैच होंगे। अब ट्रॉफी के अनवीलिंग वगैरह भी, ये भी मेरा ख्याल है कि काफ़ी स्टेडियम में अगले फोर्टनाइट में शायद होने वाली है। तो पाकिस्तान ने फिर देखा था कि भाई सारी नेगोशिएशन के बाद, एसीसी की मीटिंग्स के बाद और साइड लाइन पर जो आईसीसी की बातचीत हुई थी उसके बाद ये फैसला किया था। देखिए, 2 इशू हैं, इसको मिक्स अप नहीं करें। एसीसी इज़ ए डिफरेंट, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आईसीसी इज़ ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। आईसीसी का और एक, सर मैं मिक्सअप नहीं कर रहा, लेकिन ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर डोमिनेट तो करता है ना बीसीसीआई। जी हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो देखें ना, आजकल मीटिंग हो रही है, शायद लोगों को कम पता है कि उसका जो कमर्शियल वेटेज है इंडिया का वो 85% है। 85% कमर्शियल वेटेज है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन फंड में अपने लिए 38.5 रख लिए हैं। 231 एक साल के $231 मिलियन रख लिए। तो उनका तो देखें ना, उनका कमर्शियल वैल्यू उन्होंने खुद ही निकाली है। जय शाह उस कमेटी के हेड है, कमर्शियल एंड फाइनेंस कमेटी के। लेकिन चले आपके सवाल पर आते हैं, तो ये जो ICC का मॉडल है, ये वर्ल्ड कप है, ये इस तरह नहीं डील किया जा सकता कि जिस तरह मज़ारी साहब चाह रहे हैं। मज़ारी साहब की ज़ाती राय है, वो ज़रूर दें, अपनी कमेटी में जाके दें, और कमेटी जो है और लोगों से भी इनपुट लेगी। मुझे सिर्फ ये था कि कमेटी में कुछ फार्मर क्रिकेटर वो भी होने चाहिए, कुछ स्टेक होल्डर, ऑर्गेनाइज़र या फार्मर चेयरमैन वगैरह ये भी आने चाहिए, ताकि उनकी एक प्रोफेशनल इनपुट हो जाए। कमेटी ने वैसे तो इंस्टीट्यूशन से, जैसे आप बता रहे हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी भी है, इंस्टीट्यूशन के लोग भी हैं, सिक्योरिटी के लोग भी होंगे, उनसे भी इनपुट लेगी, इसमें कोई शक नहीं। हो सकता है कि कमेटी ये फैसला कर दे कि अच्छा जी, एक रैकेट टीम भी जाएगी इंडिया। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, सर मैं यहाँ पर आपको रोक रहा हूँ क्योंकि माजिद भट्टी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। होता ये है कि जब हम लोग बोर्ड में होते हैं ना, तो हम लोग को सब कुछ ठीक लग रहा होता है, और माजिद भट्टी साहब ने यह सवाल रेस किया था जब आपकी मैनेजमेंट कमेटी ने हारून रशीद साहब को ऑल इन ऑन कर दिया था, मुख्तलिफ कमेटियों की सरबराही भी दे दी थी, सिलेक्शन कमेटी का चीफ भी बना दिया था। तो माजिद भट्टी साहब ने यह सवाल उठाया था कि पाकिस्तान की इतनी रिच क्रिकेट हिस्ट्री है, सिर्फ एक क्रिकेटर इस क्रिकेट जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें वो शामिल है, और अब आप ये सवाल कर रहे हैं कि जी इस जो कमेटी बनाई है वज़ीर आज़म साहब ने, इसमें क्रिकेटर होना चाहिए। माजिद भट्टी साहब, मैं आपको ऑन बोर्ड लूँगा। जी हाँ, बिल्कुल। ये अफसोसनाक बात थी कि मिकी आर्थर हमारी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, ग्रांट ब्रैडबर्न हमारी कमेटी के मेंबर, हसन चीमा हमारी सिलेक्शन कमेटी के मेंबर, बाबर आजम ज़ाहिर है कप्तान है, वो तो कोऑपरेट मेंबर है, उनकी
राय तो है, लेकिन ज़ाहिर सिलेक्शन कमेटी ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन एक टेस्ट क्रिकेटर रखा हारून रशीद, जिसने जिस वक्त सिलेक्शन कमेटी में आए 50 साल पहले उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी थी। ठीक है, क्रिकेट तो वो समझते हैं, लेकिन ये तो हकीकत है शेख साहब के जब आप लोग बोर्ड के अंदर होते हैं तो आपकी राय मुख्तलिफ होती है, जब बाहर बैठे होते हैं कुर्सी के दूसरी तरफ तो फिर अब आप भी मुतालबा कर रहे हैं कि क्रिकेटर्स होने चाहिए। आपने भी अपने दौर में बहुत सारी जगहों पर जहां क्रिकेटर्स हो सकते थे वहां क्रिकेटर्स को इग्नोर तो किया। मैं ये इसका जवाब दे दूं। मैं खासतौर पे सिलेक्शन हमारी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, इसमें 4 क्रिकेटर रखे गए थे। यानी शुरू में जो कमेटी बनी थी वो 13 मेंबर की कमेटी थी, जिसमें आपको याद होगा कि शाहिद अफरीदी भी थे, सना मीर भी थी, शफकत राना साहब भी थे और फिर हारून रशीद साहब भी थे। सना ने अपनी मजबूरी बताई थी ज़ाती, जिसकी वजह से, और शाहिद अफरीदी को फिर चीफ सेलेक्टर उस वक्त बनाया गया था। शफकत राना साहब और हारून रशीद साहब आखिर तक इस कमेटी में शामिल थे। तो क्रिकेटर तो रखे गए थे। अच्छा, जो दूसरी फॉर्मेशन थी इस कमेटी में हमारे वाली में, इसमें तकरीबन सारे ऑर्गेनाइज़र थे, यानी कि पाकिस्तान से और सूबे वाइज सारे सूबों से एक एक ऑर्गेनाइज़र लिया गया था, सारे स्टेक होल्डर लिए गए थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये कमेटी ठीक है, कैबिनेट कमेटी है और प्राइम मिनिस्टर का ये राइट बनता है, लेकिन अगर इसमें दूसरे स्टेक होल्डर, प्लेयर्स और ऑर्गेनाइज़र को भी या फार्मर किसी चेयरमैन वगैरह को भी रख लिया जाता तो उनकी एक इनपुट से फ़ायदा होता। उससे मेरा ख्याल है कि चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी ठीक है, के साथ ज़ाती राय आपकी, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन हमने तो अपने शो को जनाब क्रिकेटर से जो है वो फिल किया है। सिकंदर बख्श साहब क्रिकेट फ्रेटर्निटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो सिकंदर बख्श साहब ये क्या मामला है? एजाज भट्ट आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, रमीज़ हसन राजा क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने, पीटीआई के चेयरमैन ने क्रिकेट बोर्ड में जो फैसले किए उसके आप भी कुछ ज़्यादा मुतारिफ दिखाई नहीं देते, बड़े तशवीश में आप मुब्तला हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि लोग तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जी वर्ल्ड कप होना चाहिए, इतने मसाइल हैं भारत में, तो आईसीसी ने अवॉर्ड क्यों कर दिया वर्ल्ड कप भारत को? नहीं करना चाहिए था उनको। वो तो मैं पहले भी प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उन्हें ना पाकिस्तान को देना चाहिए ना भारत को देना चाहिए। हमारे साथ तो मसला रहेगा। मगर देखें, अभी शेख साहब कह रहे थे ना कि क्रिकेटर को होना चाहिए उधर। ठीक है, एक क्रिकेटर प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी फेर दी, मतलब एक के टोटल उलट दिया। और आज भी अगर हम किसी से बात करते हैं वो कहते हैं वो तो इतना बड़ा क्रिकेटर, ठीक है वो बहुत बड़ा क्रिकेटर था, मगर उसकी सोच क्रिकेट की नहीं थी। जो जिस शख्स ने पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेली हो उसको नहीं पता था। तो हम किस तरह डिपेंड कर सकते हैं कि क्रिकेटर्स को वहाँ पर होने से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होता? एक क्रिकेटर ने तो सारा सत्यानाश कर दिया क्रिकेट का। मगर शेख साहब से मैं ज़रूर ये शिकायत करूँगा कि सर, आप लोगों ने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई थी आखिरी की, वो सिलेक्शन कमेटी नहीं थी। आप मुझे ये बता दें कि ये जो चीमा साहब थे स्टैट्स के बंदे, फिर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आर्थर साहब ग्राउंड पे जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। वो जो आपके अंग्रेज़ कोचेस थे उनको आपने सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया, तो वो कहाँ जाते? वो कौन देखने जाता? तो मेरे हिसाब से वो आप लोगों ने ये वो जो आपका वो पोर्शन था इतना मज़ेदार नहीं था। अच्छा, आपके सवाल में एक चीज़ ऐड कर दूँ, ये बताइएगा शकील शेख साहब, क्योंकि आप मैनेजमेंट कमेटी के बड़े बाख्तियार रुकन थे, ये मिक्की आर्थर को मौजूदा मैनेजमेंट कमेटी जो है वो हटा सकती है? क्योंकि आपकी भी मैनेजमेंट कमेटी थे, तो ये मुझे बताएं कि अगर उनको हटाया तो क्या कुछ पैसे वैसे देने पड़ेंगे? नहीं, उनका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट की कोई ऑब्लिगेशंस होती है। जो मुझे वाइब्स आ रही हैं, येस दे आर थिंकिंग कि मिकी को हटाया जाए। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, ख़ास तौर पे देखें हालात और वाक़यात को देखें। सर, आपने भी तो आती मोहम्मद वसीम को दी थी। आपका वर्ल्ड कप आ रहा है, आपका एशिया कप आ रहा है, आपकी काफ़ी एंगेजमेंट्स आ रही हैं, तो आपने देख के करने हैं फैसले। मुझे लगता है कि ये इनके यहाँ वाइब्स ये आ रही हैं कि ये उसको हटाना चाहते हैं, लेकिन जितनी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होंगी पैसा देने की या उसकी जो भी 2-3 साल की एंगेजमेंट्स हैं, वो सारी की सारी फिर आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पड़ी हुई हैं और वो फिर आपको एंगेजमेंट्स करनी पड़ेगी। मैं 1-2 या सवालों का जवाब दे दूँ अपना सिकंदर बख्श शेख साहब का, या आपने 2 जर्नलिस्ट के हैं, 2 शेख भी हैं यहाँ से, एक सैयद है और 2 शेख भी हैं। मैंने आपको वजह बता दी क्यों नहीं पाता। तो मैं एक दो बातें कर दूं। देखें, क्रिकेटर का होना और ख़ास तौर पे किसी एक्सपीरियंस क्रिकेट का होना बड़ा फ़ायदेमंद है। आपने जो मिसाल दी है कि एक क्रिकेटर ने तबाह की, कई क्रिकेटरों ने यहाँ पे बहुत बहुत अच्छे काम भी किए हैं और वो मैं उनका मुतरफ़ भी हूँ इस लिहाज से कि उन्होंने इस खेल को तरवीज दी है। देखें, क्रिकेटर्स जो है ना, ये खेल है, क्रिकेट हो रही है तो क्रिकेटर होना चाहिए। फिर मैंने उसको कहा कि स्टेक होल्डर भी होने चाहिए, कोई फॉर्मर चेयरमैन होने चाहिए या स्टेक होल्डर उसमें हो। अच्छा, हो सकता है कि ये
कमेटी वाकई उनको बुला भी ले, हो सकता है ऑन इनविटेशन कमेटी उनसे उनकी राय भी ले ले, क्योंकि उसकी राय का फ़ायदा ये है सिकंदर बख्श साहब और ये साहब, इसका फ़ायदा ये है कि आपको ना पूरे मुल्क से एक वो मिल जाता है, एक सेंस मिल जाती है, एक पल्स मिल जाती है कि लोग क्या सोचते हैं कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसलिए ये फ़ैसला काफ़ी, देखें ये मामला काफ़ी सेंसिटिव है, वर्ल्ड कप है, मेगा इवेंट है और बहुत बड़ा दुनिया का इवेंट है। पाकिस्तान वहाँ पे टीम जाए, परफॉर्म करे, पाकिस्तान की टीम को आप नहीं भेजें तो इसके प्रोज और कॉन, इसके फ़ायदे और नुकसानात आपको क्या हैं, ये सारी चीज़ें देखने की हैं। और उसमें अगर स्टेक होल्डर को भी बुला लिया जाए, कमेटी का मेंबर ना भी बनाए लेकिन इनवाइट तो किया जा सकता है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं सिकंदर बख्श साहब? जी सिकंदर बख्श साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी एक शेख दूसरे शेख से ये सवाल कर रहा है कि जी आप तो खुद कह रहे हैं ना जब क्रिकेटर का होना ज़रूरी था, तो आपने ऐसी सिलेक्शन कमेटी क्यों बनाई थी कि जिसके अंदर सिर्फ एक क्रिकेटर था, बाकी तो मतलब कोई था ही नहीं उधर, उसकी क्या वजह थी? नहीं, देखें मैं आप सिकंदर साहब एक बात बताऊं कि ये चेयरमैन का प्रोगेटिव है और चेयरमैन की ही डिस्क्रिप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा बना हुआ है। तो उसमें उन्होंने हारून रशीद को रखा था, साथ मिकी था, वो तो था ही नहीं ना पाकिस्तान में, देखें ना, क्योंकि कप्तान और वाइस कप्तान होते हैं तो वो फिर क्रिकेटर ही होते हैं सारे। और एक नया ये ट्रेंड था कि डाटा एनालिस्ट रखा गया था या डाटा एक्सपर्ट रखा गया था, ताकि वहाँ पे उससे जो भी चीज़ काम करवाया जाए और वो इनपुट दे सके इस कमेटी को। तो एक डिफरेंट किस्म का कम्बिनेशन था। आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि चेयरमैन का प्रोगेटिव था तो ये सवाल चेयरमैन से। अच्छा, शकील शेख साहब ने माजिद भट्टी साहब जो है निशानदही की है कि मिकी आर्थर के दिन जो हैं वो गिने जा चुके हैं, तो आप बड़ी ख़बरें रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या हो रहा है। हालांकि ये ख़बरें जो हैं वो शेख साहब की फ़ाइलों में मौजूद हैं, लेकिन आप तक भी पहुंच जाती हैं। तो मुझे ये बताइए कि सिर्फ मिकी आर्थर या जो बाकी मैनेजमेंट है उनको भी कुछ चौधरी ज़का अशरफ साहब की मैनेजमेंट जो है हिलाने का सोच रही है? मेरे ख्याल में यही है, मिकी आर्थर जो हैं वो तो इस वक्त फ्रंट रनर हैं कि जो लोग शुरू में हटाए जाएंगे उनमें मिकी आर्थर एक होंगे। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि कुछ बोर्ड के अफसरान जो हैं उनको भी रुखसत कर दिया जाए। लेकिन मसला वही है, बल्कि शेख साहब की अगर नॉलेज है तो शेख साहब बताएं कि अगर मिकी आर्थर को पीसीबी इसी स्टेज पे हटाता है तो कितना एडवांस पैसा है या कितनी एडवांस सैलरी है जो उनको देना पड़ेगी क्रिकेट बोर्ड को। इसी तरह या क्रिकेट बोर्ड के जितने अफसरान हैं सबके कॉन्ट्रैक्ट्स इस तरह बने हुए हैं कि 3-3, 4-4 महीने की एडवांस तनख्वाहें देनी पड़ेंगी और वो तनख्वाहें भी अच्छी खासी माकूल अमाउंट जो है वो बन जाती है। तो मेरे ख्याल में हटा तो दें, लेकिन अब ये भी है कि ये मौजूदा हुकूमत का जो टर्म जो है वो भी नेक्स्ट मंथ कंप्लीट हो रहा है, इंटरम सेटअप आ रहा है। तो मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब भी थोड़ा सा बैकफुट पे रहेंगे, इतनी आसानी से शायद वो तब्दीलियाँ कर नहीं सकेंगे, क्योंकि नई मैनेजमेंट जो हुकूमत में आएगी हो सकता है, जो हमें इतलात मिल रही है कि शायद फौरी तौर पर तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर आएंगे या नए लोग जो आएंगे वो अपनी पसंद का अगर चेयरमैन ले आएँ, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट कमेटी है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप तो हमें क्रिकेट बोर्ड में नज़र नहीं आ रहा। फिर अहमद शहजाद राना है जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो भी अदालत में गए हुए, वो कहते हैं जी मुझे गलत हटाया। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो अदालतों तक पहुँच गई है। तो मुझे लग रहा है कि अगर हमारे प्लेयर्स वाकई टैलेंटेड ना होते, जिस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो फिर हॉकी, स्क्वाश, ये हाल क्रिकेट का भी कुछ अरसे बाद हो जाना है। आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की, तफसील से बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया। बहुत शुक्रिया। शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट रोज़नामा जंग कराची और टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त। तो गुफ्तगू आपने सुनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से। यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते हैं। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।